जोहार साथियों, मैं मुकेश विरवा आपका इस चैनल पर स्वागत है। कल्पना कीजिए कि आपके गांव में जनगणना कर्मी आते हैं। वह पूछते हैं कि क्या आपके घर में शौचालय है, बिजली है, पीने का पानी है, ज़मीन है या नहीं। आप अपनी वास्तविक स्थिति बताते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही कर्मचारी फिर से आते हैं और कहते हैं कि जानकारी को दोबारा जांचना है। अब सवाल उठता है, क्या यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है या क्या सरकार अपने विकास के दावों को मजबूत दिखाने के लिए आंकड़ों को बदलना चाहती है। हाल ही में द हिंदू में प्रकाशित रिपोर्ट में दावा किया गया कि कुछ क्षेत्रों में जनगणना कर्मियों को दोबारा घरों में जाकर जानकारी सत्यापित करने को कहा गया। विवाद इस बात पर खड़ा हुआ कि कहीं वास्तविक स्थिति को कागजों पर बेहतर दिखाने का दबाव तो नहीं बनाया जा रहा। आज हम इस पूरे मामले को आदिवासी नज़रिए से भी समझेंगे, क्योंकि जनगणना केवल जनसंख्या गिनने का काम नहीं है। जनगणना ही तय करती है कि सरकार आदिवासियों को क्या देखती है, क्या नहीं देखती और भविष्य में उनके लिए कौन सी नीतियां बनाएगी, बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए। भारत में जनगणना केवल लोगों की गिनती नहीं है। इसी डेटा के आधार पर तय होता है कि कितने स्कूल खुलेंगे, कितने अस्पताल बनेंगे, किस क्षेत्र में सड़क बनेगी, किस जिले को विशेष सहायता मिलेगी, आदिवासी कल्याण योजनाओं का बजट कितना होगा। यदि आंकड़े गलत होंगे तो नीतियां भी गलत बनेंगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी आदिवासी गांव में 500 परिवार हैं लेकिन रिकॉर्ड में 350 दिखा दिए जाएं तो उस गांव के लिए मिलने वाला बजट कम हो जाएगा। अगर गांव में शौचालय नहीं है लेकिन रिकॉर्ड में दिखा दिया जाए कि सभी के पास सुविधा उपलब्ध है तो भविष्य में उस गांव में शौचालय योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी जनगणना का डेटा सीधे विकास और अधिकारों से जुड़ा हुआ है। 15 साल पुराने आंकड़ों पर आज भी सरकारी योजनाएं चल रही है। पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, इन सभी की सफलता का दावा सरकार करती रही है। लेकिन जब जनगणना कर्मी घर घर जाकर असलियत देख रहे हैं तो कहानी कुछ और ही निकल रही है। द हिंदू अखबार ने एक खबर छापी जिसका शीर्षक है, सेंसस फील्ड वर्क कॉन्ट्राडिक्ट्स गवर्नमेंट्स डाटा, इन्यूमरेटर्स आस्क्ड टू रिव्यू डेटा। यानी जनगणना का मैदानी काम सरकार के आंकड़ों को चुनौती दे रहा है और कर्मचारियों को दोबारा जाकर आंकड़े सुधारने के लिए कहा गया है। आइए अब द हिंदू की रिपोर्ट की कुछ बातों को हम समझते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जनगणना के दौरान जो आंकड़े इकट्ठे हो रहे हैं वे सरकारी रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे हैं, खासतौर पर 3 मुद्दों पर, खुले में शौच, बिजली और रसोई गैस कनेक्शन पे। 2 जून को राजस्थान के डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस ने सभी जिला अधिकारियों को एक पत्र लिखा। द हिंदू ने उस पत्र तक अपनी पहुंच बनाई। उस पत्र में कहा गया कि अब तक इकट्ठे किए गए मैदानी आंकड़ों के विश्लेषण में कुछ विसंगतियां देखी गई हैं। चार्ज ऑफिसर्स को निर्देश दिया गया कि CMMS मतलब सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल के जरिए ब्लॉक स्तरीय आंकड़ों की जांच करें मैदानी स्थिति के अनुसार। अब ध्यान दीजिए इस बात पर कि मैदानी स्थिति के अनुसार, इसका मतलब क्या है? क्या मैदानी स्थिति बदल रही है? नहीं, मतलब यह है कि जो आंकड़े मैदान से आ रहे हैं वे सरकारी दावों से मेल नहीं खा रहे हैं, इसलिए उन्हें सुधारना होगा। द हिंदू ने कई जनगणना कर्मचारियों से बात की जिसमें ज़्यादातर सरकारी स्कूल के शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। इन कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है। राजस्थान के एक जनगणना कर्मी ने द हिंदू से नाम न छापने की शर्त पर कहा कि मोबाइल ऐप में अगर हम लिखते हैं कि किसी घर में टीन की छत है तो हमारे ऊपर उच्च अधिकारी हमें कहते हैं कि इसे कंक्रीट में बदल दो। क्या हमें झूठ बोलना चाहिए? इसी तरह अगर घर में शौचालय नहीं है और लोग खुले में शौच कर रहे हैं तो हमें कहा जाता है कि पास में किसी पड़ोसी या रिश्तेदार का शौचालय देखो जिसका वे कभी कभी इस्तेमाल करते हो, या फिर कोई सार्वजनिक पेशाब खाना। फिर एंट्री को खुले में शौच से बदलकर शौचालय की सुविधा उपलब्ध कर दो। यह बेहद गंभीर मामला है। सरकार ने 2019 में देश को ओपन डिफेक्शन फ्री मतलब खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया था। 13 अगस्त 2025 तक 5,86,944 गाँव में से 5,66,068 गाँव को सरकार ने खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। लेकिन जनगणना कर्मी जब घर घर जा रहे हैं तो उन्हें असलियत कुछ और दिख रही है। उत्तर प्रदेश के एक कर्मचारी ने द हिंदू से कहा कि सरकारी अधिकारी होने के नाते हमें निर्देश दिया गया है कि वे वैसा विकल्प ना चुनें जो सरकार को बुरी रोशनी में दिखाएं। यह सीधे सीधे आंकड़ों से हेर फेर का आरोप है। अगर कर्मचारी सच बोल रहे हैं तो यह जनगणना नहीं बल्कि सरकारी दावों की पुष्टि अभियान बनकर रह गई है।
द हिंदू की रिपोर्ट में और भी कई चौंकाने वाली बातें हैं। एक उत्तर प्रदेश के कर्मचारी ने बताया कि मेरे क्षेत्र में ज़्यादातर घरों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, न छत, न दरवाजा, न दीवारें। जनगणना का घरेलू नंबर हम कहाँ लिखें? लोगों को लगा कि हम उन्हें सरकारी योजनाएं दिला सकते हैं, एलपीजी कनेक्शन, नल का पानी, सब्सिडी वाला घर, शौचालय, पेंशन। यहाँ एक दुखद पहलू यह भी है कि जनगणना कर्मचारी खुद गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकारी तंत्र उन्हें आंकड़े बदलने पर मजबूर कर रहा है। उत्तराखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के यूनियन की प्रमुख रेखा देवी ने कहा कि कई गाँव में मोबाइल कनेक्टिविटी है ही नहीं। सरकार 66 रुपये का रिचार्ज देती है, जबकि पूरा अभियान डिजिटल है। हम आंगनबाड़ी केंद्र एक दिन भी बंद नहीं कर सकते, तो दर दर जाकर जनगणना कैसे करें? यह पहली डिजिटल जनगणना है। 32 लाख कर्मचारी अपने निजी फ़ोन पर एक मोबाइल ऐप के जरिए आंकड़े भर रहे हैं। हर कर्मचारी से 120 से 150 घरों यानी लगभग 750 से 800 लोगों का डेटा इकट्ठा करने की उम्मीद की गई है। लेकिन जब मैदान में नेटवर्क नहीं, लोगों का विश्वास नहीं और ऊपर से दबाव है कि सरकारी दावों से मेल खाए, तो यह अभियान कितना सफल हो पाएगा? अब सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए आंकड़ों से खेल रही है? सरकार ने पिछले 10 साल में कई योजनाओं की सफलता के बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन जनगणना, जो कि एक वैज्ञानिक और निष्पक्ष अभियान होना चाहिए, अगर उन दावों की पुष्टि बनकर रह जाए तो यह देश के लिए खतरनाक है। जनगणना का मकसद होता है कि सरकार को पता चले कि देश की असल स्थिति क्या है, कितने लोग गरीब हैं, कितने के पास शौचालय नहीं है, कितने बिना बिजली के रह रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते। अगर यही आंकड़े सुधार कर दिए जाएं तो योजनाएं किसके लिए बनेगी? द हिंदू की रिपोर्ट एक अखबार की रिपोर्ट है, लेकिन इसमें जो दस्तावेज और कर्मचारियों के बयान है वे गंभीर सवाल खड़े करते हैं। अगर जनगणना कर्मचारियों को कहा जा रहा है कि सरकार को बुरी रोशनी में ना दिखाएं, तो यह जनगणना नहीं है बल्कि जनगणना का नाटक है। आंकड़े सत्ता का आधार होते हैं। संसदीय सीटों का बंटवारा हो या योजनाओं का बजट, हर चीज़ जनगणना पर निर्भर करती है। अगर जनगणना ही संदिग्ध हो जाए तो लोकतंत्र की नींव कमजोर हो जाती है। भारत के 5वें अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के लिए सही जनगणना और भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान है। यदि किसी क्षेत्र की वास्तविक आदिवासी आबादी कम दर्ज होती है या विकास संबंधी आंकड़े वास्तविकता से अलग दिखाए जाते हैं, तो भविष्य में योजनाओं का स्वरूप बदल सकता है, संसाधनों का आवंटन प्रभावित हो सकता है, ग्राम सभाओं की ज़रूरतों का आकलन गलत हो सकता है, आदिवासी स्वशासन से जुड़े मुद्दों पर गलत नीति बन सकती है। पेशा का आधार ही ग्राम सभा है, लेकिन ग्राम सभा की ज़रूरतों को समझने के लिए सही आंकड़े आवश्यक है। गलत आंकड़े मतलब गलत योजना मतलब अधिकारों का कमज़ोर होना। आदिवासी समाज केवल विकास योजनाओं का विषय नहीं है, यह पहचान का भी प्रश्न है। जनगणना के माध्यम से ही सरकार जानती है कि कौन सी जनजातियां कहाँ रहती है, उनकी भाषा क्या है, संस्कृति क्या है, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है। यही डेटा सही नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए आदिवासी समाज की वास्तविक तस्वीर भी विकृत हो जाएगी। इसलिए जनगणना में पारदर्शिता केवल प्रशासनिक मांग नहीं, यह सांस्कृतिक अस्तित्व की भी मांग है। इसलिए जो वास्तविक है वही रिकॉर्ड में दर्ज हो और बदलने की कोशिश हो तो उसका विरोध किया जाए, क्योंकि सही आंकड़े ही सही नीतियों की नींव है और गलत आंकड़े अधिकारों के सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक हनन का माध्यम बन सकते हैं। आपको यह जानकारी यदि लाभप्रद लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबको धन्यवाद। जोहार।